अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर्बल दुआ खाने से हकीम वारिस आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज हमने बात करनी है हैज़ा कोलेरा क्या होता है, ये किस वजह से पैदा होता है और इसका देसी इलाज क्या है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे आप यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली देसी टिप की वीडियो तो आपके पास आती रहे, आपको मिलती रहे, आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। नाजरीन, हैज़ा जब किसी बंदे को स्टार्ट हो जाता है या किसी को हो जाता है किसी फ्रूट के खाने से, कोई नाकस फ्रूट खा लिया, कोई नाकस आबा हुआ खा ली, कोई नाकस आबा हुआ के असरात उस पर मैदे पे पड़ गए, तो इसमें मैदा जो है ये ठंडा पड़ जाता है। बहुत सारे तबीबों ने मुख्तलिफ जो चीज़ें लिखी हैं, अलबत्ता सबसे जो मुस्तनद बात की है वह हकीम साबर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह ने इस बात में तहकीक की कि कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म गर्म सर्द हो जाता है, किसी ने क्या अलामात बताई हैं, किसी ने क्या अलामात बताई हैं। बहरहाल यह है कि जो सबसे मुस्तनद बात थी वो हकीम साबर अली मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह की थी, जिन्हें लिखा कि मैदा इसमें ठंडा हो जाता है। मैदा जो है ना, इसमें असाब जो है ना, वो असाब की तहरीक जो है ठंडी पड़ जाती है, पट्टे अपने सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, तो इसमें जो है ना किसी को उस शख्स को उल्टी शुरू हो जाती है, उसको इतने बेशुमार जो मोशन लगना शुरू हो जाते हैं कि वो रुकने का नाम तक नहीं लेते। तो इसके लिए नाज़रीन आपने करना कि अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो आपने राई लेनी है। राई एक शटांग या बेशक 20 ग्राम ले लें, एक तोला ले लें, और इतनी ही आपने सुरख मिर्च लेनी है, बारीक सुरख मिर्च पीसी हुई। कोशिश करें खालिस से खालिस आपको जो है ना मिर्च मिले, उसमें वो मिर्च आप केमिकल वाली ना हो। ये जो सुरख मिर्च होती है ये गोल, ये आप जो है बेशक ले लें। और दूसरी जो राई है वो भी आपको दिखा देता हूँ, सुरख राई, ये इन दोनों को आपने बारीक पीसना है। पीस के यानी कि छोटी चम्मच जिसको टीस्पून कहा जाता है, उसका चौथाई हिस्सा आपने लेना है। वो हर 10 मिनट के बाद जितनी देर तक मतलूबा शख्स को मोशन बंद नहीं हो जाते या उल्टी रुक नहीं जाती, इतनी देर तक आपने यानी हर 10 मिनट के बाद यानी कि एक चौथाई हिस्सा देते रहना है। ये दोनों चीज़ें गर्म हैं और मैदे में तारीख पैदा करती हैं, खून की जो ना सर्कुलेशन पूरी बॉडी में तेज़ हो जाती है, तो उसको उल्टी भी रुक जाती है और ये जो है ना मोशन है वो भी रुक जाते हैं। और बहुत सारे आप अक्सर क्लिनिक पे जाते हैं, अस्पतालों में लोग भागते हैं, तो अगर इसको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो बंदे की मौत का सबब बन जाता है यह हैज़ा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हकीमों का अलग इलाज है, डॉक्टरों का अलग इलाज है, डॉक्टरों के पास भी जाएँ या हकीमों के पास। इसमें इंसान के जो है ना वो मोशन लगने की वजह से जब मैदा ठंडा हो जाता है, मैदा काम नहीं करता, सिस्टम डायरेक्ट हो जाता है, तो डॉक्टर भी इसमें निमकोल वगैरह की बोतलें लगाते हैं, जिसमें तकरीबन 95% जो है ना नमकियात होते हैं उस बोतल में, तो वो इंसान के नमकियात पूरे होते हैं, उसके विटामिन ज़ाया हो चुके होते हैं, वो विटामिन बहाल करते हैं। उनका एक अपना प्रोसीजर है और देसी तरीका इलाज अपना एक प्रोसेस है। बरा दोनों जो है ना अपने अपनी नौइयत का काम करते हैं। आप इसके अलावा भी जो है ना ये तरीका जो मैंने आपको बताया है और राई जिसको कहते हैं वो और मिर्च ये इस्तेमाल कराएं तो बहुत ही मुफीद और मुस्तनद नुस्खा है, बहुत ही कारआमद है। अल्लाह ना करे अगर किसी को हो जाए तो आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं भी उस पर, और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ही फ़ायदा भी होगा। दूसरी जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें मैदा ठंडा पड़ जाता है, मैदा आपको मैंने बताया कि ठंडा पड़ जाता है। आपने इसमें करना यूँ है कि आपने वो लेनी है दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये आप जो चारों चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर कर लें। पाउडर करके जो है ना आप इसको कहवा बनाकर वो शहद के साथ जो है ना 1-2 चम्मच शहद के मिलाकर वो पिलाते रहें मरीज़ को एक दिन पिलाते रहें, तो आप तो इंशाअल्लाह वो असरात उसके
दूर हो जाएंगे। वो मरीज़ बहुत जो है ना बेहतरी की तरफ नज़र आएगा। एक दिन में यानी कि उसको ये सारे मसाइल उसके हल हो जाते हैं। तो फौरी जो आपने इलाज करना है, उसको एक तो मैदे को हीट देनी है ताकि उसका मैदा हीट अप हो जाए, और दूसरी जो बात है वो जो नुस्खा मैंने आपको बताया, मेरा जो राई वाला, ये आप जो है ना वो फौरी तौर पे मैदे में तहरीक पैदा करता है। उज़लात जो जिस्म में, इस ऐसे हालात में आपने शायद अगर पेशेंट देखा हो, तो मैंने तो कई दफ़ा पेशेंट ऐसे देखे हैं उनका जिस्म ठंड पड़ जाता है, तो उनको ठंडे पसीने आ रहे होते हैं उस बंदे को, जिसको हैज़ा हो जाता है। तो जो ना वो उसके जिस्म की सर्कुलेशन यानी कि बॉडी की तेज़ करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करने के लिए आप मिर्च का इस्तेमाल जो है ना साथ राई के साथ बहुत ही मुफीद है। सोने पे सुहागे की मानिद है। तो आप जो है ना ये ज़रूरी इस्तेमाल कराएं ताकि उसके जिस्म में दोबारा से हिद्दत पैदा हो, गर्मी पैदा हो, उसके असाब जो है काम करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उसको ये अलामात जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि फिर मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ना लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।